गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में बात करेंगे पैरिटी ऑफ न्यूक्लियाई की कि न्यूक्लियाई की पैरिटी कैसी होती है। तो पैरिटी को समझते हैं। पैरिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ए क्वांटम मैकेनिकल न्यूक्लियर स्टेट। ये क्या कह रहा है कि पैरिटी क्या है? प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की जो कि क्वांटम मैकेनिकल न्यूक्लियर स्टेट को दिखाता है। क्वांटम मैकेनिकल न्यूक्लियर स्टेट को बताता है कि हमारा न्यूक्लियर किस स्टेट में है, वो हमें क्या बताता है? पैरिटी बताता है। विच में और मे नॉट change its sign or inversion of the space coordinates from x y z to माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई माइनस के जेड थ्रू ओरिजन। अब ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है साई एक्स वाई जेड और हमने इसका इन्वर्जन कर दिया माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड में, फिर आफ्टर इन्वर्जन हमको इसको वापस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लाना है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन आता है, फंक्शन जो है हमारा वेव फंक्शन पॉजिटिव में आता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरिटी इज़ इवन। कि पैरिटी कैसी है हमारी? इवन है। अगर हमारा आफ्टर इन्वर्जन क्या आता है? माइनस के साइन के साथ फंक्शन आता है, तो हम क्या बोलेंगे? पैरिटी इज़ ओड। तो वहाँ पर हमारी पैरिटी क्या होगी? ओड होगी। तो हम सिंपली इसको ऐसे समझते हैं कि पैरिटी क्या है? रिफ्लेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का अबाउट द ओरिजिन। क्या है? पैरिटी क्या है? रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन ही तो है। एक्स वाई जेड का रिफ्लेक्शन क्या है? माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड ही तो है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, वही है कि अब अगर हम वेव फंक्शन ले लेते हैं और वेव फंक्शन का इन्वर्जन के बाद हमें वापस हमें वो फंक्शन मिलता है विद पॉजिटिव साइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इवन पैरिटी बोलते हैं। और अगर नेगेटिव साइन मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑड पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो पैरिटी है वो डिपेंड करती है मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारी पैरिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इंट्रिंसिक और एक होती है हमारी ऑर्बिटल। क्या होती है? पैरिटी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इंट्रिंसिक पैरिटी एंड सेकेंड इज डैट ऑर्बिटल पैरिटी। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पैरिटी के बारे में। इंट्रिंसिक पैरिटी क्या होती है? इंट्रिंसिक पैरिटी इज रिलेटेड टू द इन्वर्जन ऑफ सम इंटरनल एक्सिस ऑफ द पार्टिकल। ये रिलेट करता है पार्टिकल के कुछ इंटरनल इन्वर्जन से। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड इन रिलेटिव मैनर। इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव मैनर में। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंड ऑर्बिटल पैरिटी। ऑर्बिटल पैरिटी क्या होता है? देखिए, जो ऑर्बिटल पैरिटी होता है उसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि एल से। तो ऑर्बिटल पैरिटी का फॉर्मूला है माइनस के 1 की पावर में एल। क्या है ये? एल। और एल क्या है यहाँ पर? 0 1 2 3 मतलब SPDF है। ठीक है, तो अगर हमारा माइनस के 1 अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा 1 ही आएगा। माइनस के 1 की पावर 1 -1 आएगा, -1 की पावर 2 1 आएगा, और माइनस की 1 की पावर 3 क्या आएगा? -1 आएगा। तो जहाँ हमें ऑड नंबर मिला है, मतलब कि जहाँ हमें +1 मिला है उसको हम क्या बोलेंगे? इवन पैरिटी बोलेंगे। और जहाँ हमें नेगेटिव में मिली है वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड पैरिटी बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारी टोटल पैरिटी कैसी होती है? कंजर्व्ड होती है। इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टोटल पैरिटी इज कंजर्व्ड। ठीक है, और पैरिटी क्या है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है। पैरिटी क्या है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है। अगर हमें टोटल पैरिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं? इंट्रिंसिक पैरिटी इंटू ऑर्बिटल पैरिटी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है? टोटल पैरिटी मिल जाती है। तो सिंपली पैरिटी क्या है? रिफ्लेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का अबाउट द ओरिजन। ठीक है, अगर कोई भी हमें वेव फंक्शन आफ्टर इन्वर्जन पॉजिटिव वैल्यू में मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इवन पैरिटी बोलेंगे। और अगर नेगेटिव में मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑड पैरिटी बोलेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि जो पैरिटी है वो डिपेंड करती है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पर। ठीक है, कि हमारा सिंपली हमें पैरिटी क्या बताता है कि हमारा न्यूक्लियस किस स्टेट में है। फिर हमने ये देखा कि हमारी पैरिटी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इंट्रिंसिक एंड सेकेंड होती है हमारी ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल का हमारा ये फॉर्मूला है माइनस के 1 की पावर एल। अगर हमें इसमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो हम उसको बोलते हैं इवन पैरिटी, और नेगेटिव मिलती है तो ऑड पैरिटी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टोटल पैरिटी कैसी होती है? कंजर्व्ड होती है। और पैरिटी क्या? एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है। अगर हमें टोटल पैरिटी निकालनी है तो हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, इंट्रिंसिक पैरिटी इंटू ऑर्बिटल पैरिटी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।